अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, आज एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल चाचा जी देख रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आज का नुस्खा वो नुस्खा है जो यूट्यूब पर हर हकीम, हर तबीब, हर कोई इसी नुस्खे की तलाश में है और हर किसी ने ऐसे ही नुस्खे अपलोड किए हुए हैं। वो नुस्खे क्या हैं? कुव्वत बा। हर बंदा इन नुस्खों की तलाश में है। तो नाज़रीन गिरामी, मैं आपको मशवरा दूंगा, इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है खालिस खुराक खाएं। आप खालिस खुराक खाएं और इसके साथ अपनी नज़र को साफ़ रखें, अपने दिमाग को साफ़ रखें, अपने दिल को साफ़ रखें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। आपको कभी कमज़ोरी और कमी नहीं आएगी। बाज़ हुक्मा ऐसी वीडियो कुव्वत बा के बारे में अपलोड करते हैं, इतने गलत वर्ड लिखे होते हैं और ऐसी गंदी तस्वीरें लगाई होती हैं सिर्फ़ एक लालच के लिए कि जो ठरकी हजरात हैं, जो कमज़ोर हजरात हैं, जो मतलब है कि इन नुस्खों के मुतलाशी लोग हैं, वो इसको देख कर टच करें और हमें व्यू मिले और हमें कुछ फ़ायदा हो। मगर याद रखो, ऐसी कमाई शायद दुनिया में तो फ़ायदा दे मगर मरने के बाद आपको फ़ायदा नहीं देगा। क्योंकि ये जो यूट्यूब है, बच्चे भी देखते हैं, औरतें भी देखती हैं, बूढ़े भी देखते हैं, जवान भी देखते हैं, आपके घर में भी देखा जाता है। इसलिए इस चीज़ का ख्याल किया करें। अगर कोई बात ऐसी करनी हो, मैं नहीं कहता कि ऐसे नुस्खे बताने जायज़ नहीं, जायज़ हैं, मगर किसी तरीके से किसी मतलब है कि पर्दे में भी बताए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को नंगा करके बताया जाए। इसलिए मैं उन हुक्मात और उन तबीबों से इल्तिजा करता हूँ, बराए मेहरबानी ऐसा काम ना करें जो आपको मरने के बाद नुकसान दे और आप लोगों की अखलाकियात को तबाह कर रहे हैं। इसलिए नुस्खे ज़रूर बताएं, मगर उनको किसी तरीके के साथ। तो नाज़रीन गिरामी, आइए हम आपको आज यही नुस्खा कुव्वत के बारे में बताएंगे। बहुत अच्छा नुस्खा है, आप कागज़ कलम ले लें, कुछ अज्जा हैं उनको नोट कर लें। यह सूरत अंजाल और कमज़ोरी की एक लसानी और आला किस्म का नुस्खा है। शायद इससे पहले ऐसा नुस्खा आपको ना मिला हो। इसको बिला तहकीक आप इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। ये करोड़ों रुपया खर्च करके भी आपको नहीं मिलेगा जैसा नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ। ये बहुत आला और पाए का नुस्खा है। तो कागज़ कलम ले लें, कुछ अज्जा है मैं आपको बताता हूँ। आपने 100 अदद छुहारे लेने हैं। छुहारे कौन से लेने हैं? पंसारी से नर छुहारे लेने हैं। ताज़े छुहारे होते हैं, तंदुरुस्त मोटे ताज़े जो होते हैं, वो अपने 100 अदद छुहारे ले लेने हैं। और गाय छुहारे लेकर दूध, जो गाय का दूध है ना, इसमें रात को भिगो दें और इतना दूध लें जितने छुहारे उसमें सारे डूब जाएं। और सुबह इनकी गुठली निकाल कर हर एक छुहारा में 2 ग्राम मस्तगी रूमी 2 ग्राम और 2 ग्राम लौंग भर कर ऊपर संगाड़े का जो पाउडर है ना, वो उसका आटा जो होता है उसको उसको पानी में आटा सा बनाकर, पंसारी से मिल जाते हैं सिंगाड़े, उनको पीस कर उनको आटा बनाकर उनसे वो ना उनको मतलब कि बंद कर दें, छुहारे के ऊपर लेप कर दें, उसका लेप कर दें। और इसके बाद आपने करना कि है, रोगन जर्द या देसी घी ले लें, जैतून का तेल ले लें या कोई और आयल अच्छा सा ले लें जो खालिस हो। इसमें आप बिरियाँ कर लें, उसको बिरियाँ कर लें और बिरियाँ करने के बाद ये आपकी खुराक तैयार हो गई है। आपने 1 अदद छुहारा
ऊपर चाहे मिश्री लगा लें या चीनी लगा लें या शक्कर लगा लें, जिस तरह भी लगा कर रात के वक्त खाएं और ऊपर से आधा किलो दूध नीम गर्म पी लें। ये इतना अच्छा नुस्खा मैंने आपको बताया है, यकीन जाने अगर आप शायद मेरी बात से इस वक्त इत्तेफाक करें या ना करें, मगर ये नुस्खा इतना अच्छा है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक बिल्कुल भरपूर जवान बन चुके हैं। तो इसलिए इसको मजाक ना बनाया जाए, तमाशा ना बनाया जाए। उन लोगों के लिए है जो लोग इस शादीशुदा है और जायज़ तरीके से वो इसको इस्तेमाल करें। नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करने वाला ख़ुद ज़िम्मेदार होगा। और मैं ये नुस्खा आपको सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातर दे रहा हूँ। इस नुस्खे से फ़ायदा उठाकर इसे आगे दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझ गुनाहगार को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।